Hello friends, welcome to Kushi Tricky English class. Today we are discussing about fourth grade exam answer की 19 सितंबर 2nd इवनिंग। पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी था, जिसके 80 से 90 मार्क्स बन रहे हैं। वो कट ऑफ जिनकी है उनका सिलेक्शन की दौड़ में है। लेट्स सी। इसका 61 नंबर क्वेश्चन था, द ऑडिटोरियम हैज ए सीटिंग blank for 700 स्टूडेंट्स। मतलब एक ऑडिटोरियम है जिसमें सीटिंग व्यवस्था के बारे में है। 100 स्टूडेंट कितने 700 में बैठ सकते हैं। तो इसके देखो ऑप्शन है कैपेबिलिटी, एक है कैपिलरी और एक है कैपिचुलेशन और एक था कैपेसिटी। तो देखो रिजेक्शन करते हैं। कैपेबिलिटी ये तो मॉडल का है। कैपिलरी कोई वर्ड नहीं होता है। कैपिचुलेशन होता है किसी चीज़ को घेरना। कैपेसिटी होता है क्षमता, तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं अपन बोल के भी, जनरली बोलते हैं। इजी क्वेश्चन था। फिर 62 है बीइंग ब्लैंक एम ए ओनली he could not be appointed to the post of an assistant प्रोफेसर। आर्टिकल का क्वेश्चन था इसमें, तो यहाँ पे एन और यहाँ पे ए। तो जैसे अपने एम ए के लिए या एम एल ए के लिए जैसे वोवल साउंड आ रहा है तो कॉन्सोनेंटिंग साउंड कौन सा आ रहा है? वोवल। तो एम पे नहीं जाना, एम के साउंड पे जाना है। तो एम एल एम ए, तो ए आ जाएगा। और ये तो सीधा ही असिस्टेंट वोवल साउंड है, तो इसमें एन आ जाएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो, ब्लैंक हैव ब्रॉट यू होम। तो देखो इसमें एक तो इट था, एक मी था, एक सी था और एक आई। तो देखो मी आएगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाता है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट। इट के बाद में वैसे है था क्योंकि इट सिंगुलर है, तो है दे रखा है। सी आएगा नहीं क्योंकि सी में भी है लगता। अपन आई भी दे यू पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल है, आई आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का। डोंट rob me blank my dignity। इधर फर्स्ट ले लो, इधर सेकंड को मैच करना था। तो इसका फर्स्ट था अबव, प्रीपोजिशन दे रखे थे अबव, सेकंड में दे रखा है टू, थर्ड में दे रखा है इसमें ऑफ, फोर्थ में दे रखा है इसमें अपॉन। ये इधर पहला, इधर का दूसरा है। ही थ्रू द बुक ब्लैंक द टेबल। और तीसरा है द फ्लैग्स वेव्ड ब्लैंक ओवर हेड्स। और चौथा है इसका टेररिस्ट्स आर मीनेस टू द सोसाइटी ऑफ द कंट्री। तो इनको मैच करना, पहले में क्या आएगा? डोंट रोब बी ऑफ। ऑफ किस में है? थर्ड में। इसको थर्ड से मिला देंगे। ही थ्रू द बुक कहाँ फेंकी होगी उसने? अपॉन द टेबल, क्योंकि नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंक रहा है। अपॉन द फ्लैग्स वेव्ड, तो सिर के ऊपर लहरा रहा है, तो अपन पंखा चलता है अबोव मी। द फैन इज रनिंग अबोव मी। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबोव माई हाउस। टच नहीं करना चाहिए, तो ये वही है टेररिस्ट। तो इसमें देखो दूसरे में क्या मिलेगा? चौथा। तो देखो इसका आंसर होगा ए में क्या बैठा? ए में बैठ गया आपका थर्ड, और बी में क्या बैठ गया आपके फोर्थ।
तो ये दो भी हो गए तो फिर बाकी मिल जाएंगे वैसे, दो भी सही बैठ गए तो आपके। द फ्लैग्स वेयर अबोव, तीसरे में चौथा, ए में थर्ड, बी में फोर्थ और सी में आपके हो गया फर्स्ट और डी में हो गया आपका, आप देखो 2 -2, क्योंकि खतरा है सोसाइटी के लिए, तो इसमें 2, डी में 2, इस तरह से बैठ जाएगा। ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। ये प्रीपोजिशन इन क्वेश्चन का 1-2 भी करा रहे हैं तो बाकी आप मिला सकते थे इसमें। ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं, लगते बड़े हैं लेकिन सरल होते हैं, मिला नहीं था बस इसमें। नेक्स्ट है 65, दे हैव बीन लंदन, 2 भी आया इसमें, टू लंदन, तो हैवंट दे। अब इसमें टेक क्वेश्चन भी था, और इसको पंक्चुएशन मान लो कि यहाँ कॉमा लगाते हैं और फिर वो करते हैं, तो पंक्चुएशन का वैसे वो टेक क्वेश्चन का ही था, जिसमें इसमें हैडंट दे रखा था, डिड नॉट, तो इसमें देखो हैव है तो हैवंट हो जाएगा और दे लगाते ही। तो इजी क्वेश्चन था, ये टेक क्वेश्चन का था। अगर पंक्चुएशन में पूछे कई क्वेश्चन में, पंक्चुएशन में भी टेक क्वेश्चन पूछे। फिर है 66, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है। इसकी आपको ट्रांसलेशन करनी थी इंग्लिश में। देखो किसका मतलब बोलते ना हु इज रेस्पॉन्सिबल, पर यहाँ पे जिम्मेदार होता तो होता, एक ऑप्शन में था हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहाँ पे भी वही लगा। यहाँ पे उत्तरदायी थोड़ी, अब जवाबदेही, इसमें था आंसरेबल, इसका उत्तरदायी कौन है या जवाबदेही कौन है, फॉर दिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इररेस्पॉन्सिबिलिटी, ये होता है गैर जिम्मेदार। तो इसमें थोड़ा वोकेब का ही कमाल था, हु इज आंसरेबल फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है 67 में, और उसका उल्टा इंग्लिश में पूछा, अगली बार हिंदी पूछिए। आर माई सिंपैथीज आर विथ यू, इसकी हिंदी करनी है की बार, उसकी हिंदी से इंग्लिश थी, इसकी इंग्लिश से हिंदी। तो देखो, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, बिल्कुल सरल था ये भी। फिर है 114 में, इफ ही स्टिक्स टू हिज एक्सरसाइज regime, he will reach ideal weight by the end of this year। इसमें कमाल की बात यह है, दो सिग्नल मिले हैं आपको, एक तो बाय द एंड ऑफ, तो बाय द एंड ऑफ टाइम मतलब फ्यूचर परफेक्ट में लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर से तो रिलेट कर सकते थे। एक है इफ ओपन कंडीशन, छोटी क्लास में 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ाते हैं, तो इफ के साथ इधर अगर प्रेजेंट सिंपल होता है और दूसरा फ्यूचर सिंपल होता है। इफ ओपन कंडीशन जिसको हम खुली शर्त कहते हैं, खुली शर्त या इफ ओपन कंडीशन, सीधा था कि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आता था, इधर देखो स्टिक्स दे रखा है, उधर फ्यूचर सिंपल करना था, तो सीधी सी बात है हमें विल और ये रीच, ये भी ब्लैंक है, या फिर बाय द एंड ऑफ के हिसाब से फ्यूचर आ जाएगा। फिर है हिज एम्प्लॉइज वर मॉकिंग हिम, ये 115 नंबर पे था, इसकी पैसिव करनी थी, तो देखो ही वॉज बीइंग मॉक्ड बाय हिज एम्प्लॉइज, यानी कि ये एक्टिव हो गया,
इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना था, सिंपल था ये भी। फिर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वापस से आया है, ही सेड टू मी वी आर टू लिव फॉर द थिएटर अर्ली, द थिएटर अर्ली। तो इसका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सॉरी सी था, तो सी टोल्ड मी, डेट से जोड़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है, और वी फर्स्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो वही वी आ जाएगा। वी आर का प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस करते हैं, ये टू लिव ऐसे कैसे आ जाएगा, फॉर द थिएटर ऐसे के ऐसे, और अर्ली का भी ऐसे के ऐसे, बस कोई चेंज नहीं करना। फिर 117 पे है, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, तो ये आपका नेगेटिव है, इसको करना था पॉजिटिव। तो देखो ऐसे बोल के देने से, ऐसा कोई गुलाब है जिसमें कांटे नहीं हो, तो अपने हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं। तो बस ऐसे भी हो सकते थे ये, सेंस निकालने से, सेंस निकलना चाहिए, वही रहना चाहिए। तो एवरी रोज हैज ए थॉर्न, प्रत्येक रोज के कांटा होता है। फिर 118 पे है, वाई वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स, इसका क्या करना है, हाँ ये इंट्रोगेटिव है, तो इसको नेगेटिव करना था, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव, तो सेंस वही रहना चाहिए, इट इज फुलिश, फुलिश का मतलब नेगेटिव वर्ड डाल दिया अपन ने, टू वेस्ट, सेंस वही रहना चाहिए, क्योंकि क्यों फालतू के डिजाइनर बैग खरीदने में अपन पैसा वेस्ट करें, तो इट इज फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स, तो ये इसका सेंस हो गया। फिर एक है 119 का, इट इज कंटेम्प्टिबल डेट यू आर ए स्कैमर, घोटाला करने वाला, स्कैम तो घोटाला, स्कैमर है घोटाला करने वाला। तो इसका भी क्या करना था, इसका तो ये तो नेगेटिव है, इसको करना था एक्सक्लेमेटरी में, मतलब उसमें था फी, तो अपन मारवाड़ी में या राजस्थानी बोलते हैं फी हो गई मेरे को, तो नफरत करना, तो फी हो गया एक तरह से, तो फी दे रखा था उसमें, और वाटे स्कैमर, ये करते हैं वाटे का आइडिया सरप्राइज के लिए और फी के लिए, वाटे स्कैमर यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क ये इसमें था। लास्ट है, एरिस्टोटल was one of the wisest men or men that ever lived। तो ये थोड़ा सा ऐसे एरर का था, ऐसे वगैरह में पूछते वैसे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का देखो अपन पढ़ते हैं कि एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द, तो इसमें क्या होता है, जो वन या इच ऑफ होता है, वन या इच ऑफ, इसके बाद में प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि सब में से वो एक है, पूरी क्लास में से देश में से, तो मेन गलत होगा एन आएगा, कि सभी आदमियों में जो मैंने देखे या रहे हैं अब तक, उनमें अरिस्टोटल सबसे जो है बुद्धिमान था, अरस्तु थे, उनको अरिस्टोटल बोलते हैं, वो सबसे बुद्धिमान था, तो ये अब एन आएगा। तो ये क्वेश्चन था, मतलब पेपर था आपका, इजी था लेवल इसका। आई होप यू विल सेटिस्फाइड विद सॉल्यूशन एंड डिस्कशन, अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, आंसर की तो आपने कहीं इधर उधर देख ही ली होगी, अपन उसी आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं 2-3 दिन बाद में आराम से। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना क्लास को। अपन भी वीडियो एलडीसी और मेंस के एग्ज़ाम में रीट वाले, उनके लिए इंग्लिश करेंगे, मिलके लड़ेंगे और मिलके जीतेंगे। हैप्पी दशहरा इन एडवांस। और अभी दिवाली का जो
टाइम आएगा उस टाइम पे अपन अच्छी अच्छी क्लासें लेंगे स्पोकन की, इंग्लिश की, तब दिवाली धमाका करेंगे।